आप सब जानते हैं कि बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं, लेकिन अगर बच्चे अनफिट हैं, उनका वजन लगातार बढ़ रहा है, वो बीमार हैं, तो उस देश का भविष्य भी आगे चलकर बीमार हो जाएगा। बच्चों में मोटापा आज सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या है और मोटापे की सबसे बड़ी वजह है जंक फूड। इसी महीने ब्रिटेन की सरकार ने बच्चों की सेहत को सुधारने के लिए जंक फूड के विज्ञापनों पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब ब्रिटेन में सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक टीवी पर जंक फूड के विज्ञापन नहीं दिखाए जाएंगे, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे विज्ञापनों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। ब्रिटेन में 4 से 5 साल का हर 10 में से एक बच्चा ओबेसिटी यानी मोटापे से परेशान है। वहीं 5 साल की उम्र तक के हर 5 में से एक बच्चे के दांत खराब हो चुके हैं। मोटापे की वजह से ब्रिटेन को हर साल करीब 1,33,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। लेकिन जंक फूड के विज्ञापनों पर रोक लगने से अब कई बड़े फायदे होने की उम्मीद है। बच्चों के खाने में हर साल करीब 7.2 अरब कैलोरीज की कमी आ सकती है। हर साल ओबेसिटी वाले बच्चों की संख्या करीब 20,000 कम हो सकती है और लंबी अवधि में हर साल करीब 24,000 करोड़ रुपए की बचत भी होने की उम्मीद है। ब्रिटेन ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है और हम चाहेंगे कि भारत में भी अब इस प्रकार के फैसले लेने का समय आ गया है। चाहे बच्चे हों या युवा हों, हमारे देश में भी लोग लगातार अनफिट होते जा रहे हैं। लोगों का वजन बढ़ रहा है और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में भी लोग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। बाज़ारों में हर चीज़ जो पैकेट में बंद होकर आपको मिल रही है, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो चिप्स हों, चाहे वो दूसरे अलग अलग प्रकार की चीज़ें हों, चाहे वो पैकेज्ड फ्रूट जूस हों, पैकेज ड्रिंक्स हों, ये सब चीज़ें जो बच्चे और हमारे देश के युवा खा रहे हैं, इससे वज़न बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है और आपके शरीर को बहुत सारे नुकसान होते हैं। और ये सब हमारे देश में लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि जैसे ही आप अखबार खोलेंगे, आपको हर अखबार में हर पन्ने पर इस प्रकार के जंक फूड के विज्ञापन मिलेंगे, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के विज्ञापन मिलेंगे, आपको चिप्स के विज्ञापन मिलेंगे, दूसरे खाने पीने की चीज़ों के जंक फूड के विज्ञापन मिलेंगे। टीवी खोलेंगे तो टीवी में भी सबसे ज़्यादा विज्ञापन ऐसे ही खाने के आते हैं जो बच्चों और युवाओं को आकर्षित करता है और उसके बाद ये बच्चे और युवा बाहर जाकर यही खाना खाते हैं। अगर आप ऑनलाइन किसी ऐप पर जाते हैं, वहाँ पर भी आपको यही विज्ञापन मिलते हैं। अगर इन विज्ञापनों पर रोक लगा दी जाएगी, आज हमने अपने देश में धूम्रपान के विज्ञापनों पर रोक लगाई है, हमने अपने देश में मदिरा पान के विज्ञापनों पर रोक लगाई है, शराब बनाने वाली कंपनियों के विज्ञापनों पर हमने रोक लगाई है। तो अगर हमने इन दोनों पर रोक लगा दी है, इन दोनों चीज़ों के बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे देश में हो रहा है वो इसी प्रकार के अनहेल्दी खाने से हमारे देश की पूरी पीढ़ी खराब हो रही है। इसलिए इन विज्ञापनों पर भी रोक लगाने की अब आवश्यकता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो अपने मुनाफे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के युवाओं को इस प्रकार का खाना बेच रही हैं, अब इनके विज्ञापनों पर रोक लगाने का समय आ गया है। ब्रिटेन की तरह हमारे देश के बच्चों और युवाओं में बर्गर, पिज्ज़ा, फ्राइज़, शुगर ड्रिंक्स, पैकेज ड्रिंक्स और पैकेज स्नैक्स का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ा है और शारीरिक गतिविधि लगातार कम हुई है और मोबाइल फ़ोन को देखने का स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ रहा है। इसका नतीजा ये है कि हमारे देश में भी बच्चों में मोटापा बढ़ा है। वर्ष 2024 में हमारे देश में 5 साल से लेकर 19 साल की उम्र के करीब 1,25,00,000 बच्चे मोटापे से परेशान थे, जबकि वर्ष 1990 में यह संख्या सिर्फ 40 लाख थी। वर्ष 2030 तक हमारे देश में ओबेसिटी वाले बच्चों की संख्या बढ़कर करीब 3 करोड़ हो सकती है। इसलिए आज हमारे देश में भी इस समस्या को खत्म करने के लिए सख्त कानून लाने की आवश्यकता है। बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पिछले साल स्कूलों में शुगर बोर्ड और ऑयल बोर्ड लगाने की शुरुआत की गई थी। इसमें बताया गया था कि जंक फूड में कितनी कैलोरीज और कितना फैट है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक या मीठी खाने पीने की चीज़ में कितनी चीनी है और कितना शुगर है। आज बच्चों में मोटापा कम करने के लिए हम कुछ सुझाव देना चाहते हैं। जंक फूड वाले विज्ञापनों पर भारत में अब प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसकी शुरुआत उन विज्ञापनों से होनी चाहिए जो खास तौर पर बच्चों को ही लुभाने के लिए बनाए जाते हैं।
स्कूल कैंपस और स्कूलों के आसपास जंक फूड की बिक्री और उसके प्रचार पर भी रोक लगनी चाहिए। डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे विज्ञापनों को रोकने के लिए सख्त नियम हमारे यहां बनना चाहिए। अगले 9 दिन के बाद 1 फरवरी को बजट की घोषणा होने वाली है। हमारा सुझाव यह रहेगा कि इस बजट में बच्चों के मोटापे को दूर करने के लिए सरकार को एक खास योजना लानी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार अलग अलग मंचों से देश के लोगों को ये कहते जा रहे हैं कि उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, उन्हें अपने आप को फिट बनाना है। वो लगातार देश के लोगों को ये बात कहते हैं कि आप तेल का इस्तेमाल कम कीजिए और इस प्रकार के खाने को कम खाइए जो अनहेल्दी खाना होता है। लेकिन ये तो एक सलाह है जो प्रधानमंत्री लगातार देते रहते हैं, लेकिन अब समय आ गया है जब इस सलाह के कुछ हिस्सों को नियम के रूप में भारत सरकार बाजारों पर लागू करे।